बाइबल कहती है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। आमीन। यहां यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मनुष्य बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वो मूंगे से अधिक अनमोल है। ये बुद्धि मूंगे से भी अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। अब ये देखिए, दीर्घायु बुद्धि के दाहिने हाथ में है, और यहां बुद्धि को एक स्त्री के रूप में व्यक्त किया गया है। तुम उसे गले लगाओ। नीति वचन में एक और जगह यह कहा गया है कि तुम उसे गले लगाओ और वो तुम्हें अपने दोनों हाथों से गले लगाएगी। आमीन। और उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। दाहिना हाथ प्राथमिकता का हाथ है। ध्यान दे कि परमेश्वर दीर्घायु और प्राथमिकता देता है स्वास्थ्य को। आमीन। कितने लोग कहेंगे कि स्वास्थ्य एक प्राथमिकता है? आमीन। जीवन में धन होने का क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं प्रसिद्धि और भाग्य पाने का क्या मतलब है? अगर आपका शरीर बीमारियों से घिर गया है ना, तो परमेश्वर ने इसे प्राथमिकता दी, दीर्घायु को, जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल है। निसंदेह उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है, और उसके मार्ग आनंददायक है, और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। तो एक बार फिर बुद्धि हमें ये 5 चीजें देती हैं। आमीन। ये 5 आशीष जो बुद्धि से मिलती है। नंबर 1 दीर्घायु, नंबर 2 धन, नंबर 3 महिमा सम्मान। हम सब यही चाहते हैं। आमीन। और हमें ये कौन देता है? बुद्धि। बुद्धि हमें स्वास्थ्य, धन और महिमा देती है। उसके मार्ग आनंददायक है, नंबर 4। और बुद्धि की 5वीं आशीष है, उसके सब मार्ग कुशल के हैं। कुशल, शालोम, कुशल, कल्याण, आपके मन में शांति, आपके रिश्तों में शांति। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सबसे बड़ी शांति परमेश्वर के साथ शांति है। अतः हम जब विश्वास में धर्मी ठहरे तो परमेश्वर के साथ मेल रखें। यह हमारे पास है, हम इसे पाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। हमें यह बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? आमीन। अब जानते हैं, मैं आपको हज़ार दर्शन के इस वर्ष में प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। बुद्धि और प्रकाशन के आत्मा के लिए प्रार्थना करना। इफिसियों 1 में यह हमें प्रार्थना करने के लिए कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता से, जो महिमा का पिता है, कि वो हमें बुद्धि का आत्मा दे और प्रकाशन दे अपनी पहचान में सबसे बड़ा ज्ञान। और बुद्धि का यह आत्मा कैसे कार्य करता है? तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। एक अनुवाद कहता है तुम्हारे हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो। ध्यान दे, इसे बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा कहा जाता है, और वो जिस प्रकार से आपके जीवन में कार्य करता है, इससे आपके हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो जाती हैं। और यहां यूनानी शब्द फोटिजो है। आमीन। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, फोटिजो की तुम जान लो। एक बार आपकी आंखें खुले, आप समझ रहे हैं ना, आप जानते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप जाने। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। बाइबल कहती है खुलने से, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। यहां वचन 119 वचन 130 में कहा गया है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ध्यान दे, बाइबल कहती है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, और ये शब्द प्रकाश देता है सेप्तुजिन में। अब मैं वैसे आपको पुराना नियम इब्रानी में लिखा गया है, आपका नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है, लेकिन पुराने नियम का एक यूनानी अनुवाद है, सेप्तुजिन कहा जाता है। तो कभी कभी हमारे लिए ये देखना अच्छा होता है कि यूनानी क्या कहता है, क्योंकि इस तरह आपको पता चल जाता है कि क्या 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 यहां इस शब्द से मेल खाता है, वही शब्द यहां है, और आप यहां इब्रानी शब्द पा सकते हैं। अतः ये वही सत्य है। आमीन। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप और भी बहुत कुछ देखें। आता है ये शब्द प्रकाश होता है, ये सेप्तुजिन में है। यूनानी में ये वास्तव में फोटिजो है। वही शब्द हमने अभी इफिसियों 1 वचन 18 में देखा, तुम्हारे हृदय की आंखें तुम्हारी समझ फोटिजो हो, ज्योतिर्मय हो। ये यहां भी वही शब्द है। आमीन। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। यह हमें बताता है कि यह बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा परमेश्वर के वचन के साथ काम करता है। ये परमेश्वर के वचन से अलग नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के साथ ही है। आमीन। क्या आपको यहोशू याद है? यहोशू 1 वचन 8 में परमेश्वर कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर पाए। परमेश्वर ने उसे कहा कि इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। ध्यान दे कि यहोशू जब परमेश्वर ने उससे यह कहा, जाहिर है ये वो व्यवस्था की पुस्तक पढ़ रहा था, और उस समय उनके पास क्या था? यहोशू। उस समय उनके पास जो बाइबल थी वो
तोरा है, मूसा की पहली 5 पुस्तकें, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। यहोशू इसी पर मनन कर रहा था और पढ़ रहा था जब प्रभु कहते हैं ये पुस्तक, इस शब्द पर ध्यान दे, जेह इब्रानी में यह है। वो इसे पढ़ रहा है, जाहिर है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा कि व्यवस्था की पुस्तक जो तू पढ़ रहा है, ये पुस्तक विशिष्ट व्यवस्था की, ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, परमेश्वर कहते हैं इसको दिन रात उसी में ध्यान करना है। लेकिन याद रखें मित्र, बाइबल कहती है कि यहोशू इस बिंदु पर, मूसा की अभी अभी मृत्यु हुई है और मूसा के मरने से पहले मूसा ने यहोशू पर हाथ रखा और यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। याद रखें, मूसा ने यहोशू पर हाथ रखे थे और अब मूसा मर गया तो बाइबल कहती है यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। आमीन, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और वो व्यवस्था विवरण का अंतिम अध्याय था जब जब इसका उल्लेख किया गया था। अगली किताब यहोशू की ये अध्याय 1 है और यही हम हैं। केवल बुद्धिमानी की आत्मा का होना ही पर्याप्त नहीं है, हमें किताब खोलने की जरूरत है। आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन में बुद्धि लाने के इन 2 माध्यमों से काम करते हैं, हमारे जीवन में हेजोन दर्शन लाने के द्वारा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो भजन 119 में इस वचन पर वापस आते हैं। यह कहता है तेरी बातों के खुलने से। शब्द इब्रानी में खुलना शब्द पेटाह है। पेटाह का असली मतलब है दरवाजा खोलना। अब जब आप दरवाजा पेटाह करते हो, दरवाजा खोलो, तो अन्य अनुवादों में जैसे ESV ये कहता है कि आपके शब्दों को प्रकट करने से प्रकाश मिलता है। यंग में इसे खुलना कहा गया है जो अधिक सटीक है। पेटाह तेरे शब्दों के खुलने से प्रकाश होता है, भोले को निर्देश देता है। तो हर प्रकार जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जैसे मैं परमेश्वर का वचन खोलता हूं, मैं अभी वही कर रहा हूं, मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन खोल रहा हूं। आमीन, ताकि आप शारीरिक व्यक्ति ना रहो। आमीन, लेकिन आत्मिक बातों पर मन लगाओ। अब हर बात जब आपके मन परमेश्वर के वचन पर लगता है, आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, आप वास्तव में अपना मन आत्मा पर लगा रहे हैं और आत्मा पर मन लगाना जीवन की और शांति है, शालोम, कल्याण, स्वास्थ्य, पूर्णता, ये सब उस शब्द में है, शालोम। आमीन, आमीन, प्रभु की स्तुति हो। तो हम देखते हैं कि यद्यपि यहोशू बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण था, उसने बाइबल को नजरअंदाज नहीं किया, उसने परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज नहीं किया। आमीन, उसने उसे खोला जब परमेश्वर ने उससे बातें की और कहा यह व्यवस्था की पुस्तक है। जाहिर है वो तभी से पढ़ रहा है। हे यहोशू, तेरे चित्त से कभी न उतर पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, सूचना दिन और रात, इसलिए कि इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ध्यान दे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। परमेश्वर कह सकते थे इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना कि तुम वो सब कर सको जो उसमें लिखा है। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि करने की चौकसी करना है ना, लेकिन परमेश्वर यहां कहते हैं कि करने की चौकसी करना इब्रानी में शमार है, चौकसी करे, ध्यान दे, देखें। आमीन, करने के लिए। दूसरे शब्दों में जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, पवित्र शास्त्र का एक अंश लेते हैं या एक वचन लेते हैं, आप उस पर मनन करते हैं, देर सवेर आप देखेंगे इसे कैसे लागू करना है। आमीन, तब आप अपना मार्ग समृद्ध बनाओगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ध्यान दें, आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं। दरअसल यह मनन इब्रानी भाषा में हगा शब्द है जो आपके मुंह से बुदबुदाना है। मेरा मतलब है पहली लाइन आपको यह बताती है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। आमीन, आमीन। सिर्फ आपके चित्त से नहीं, हम मनन के लिए सिर्फ मन के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसमें मुंह भी है। आमीन, बाइबल का मनन करना आपके मुंह को बंद करना नहीं है और बस आपके मन से करना है। आमीन, ये अपने मन को खाली करना नहीं है, ठीक है। ये वास्तव में आपके मुंह में परमेश्वर के वचन से भरना है और सोचना है कि आप क्या बोल रहे हो। हगाह का अर्थ है बुदबुदाना। आमीन, आमीन। यहां तक कि रात के तड़के भी अगर आपको नींद नहीं आती, ये सबसे अच्छा समय है, मुझे समय अच्छा लगता है। अगर मुझे नींद नहीं आती तो इसका कारण चाहे शैतान हो या तनाव हो या जो भी हो। आमीन, मुझे अगर नींद नहीं आती तो मैं आपको ये बता दूं, मैं बस परमेश्वर के वचन पर मनन करता हूं। आमीन। जैसे ही मैं मनन करता हूं, मैं उन वचनों को गुनगुनाता हूं जो सामने आते हैं। आप चाहे तो यहोशू 1:8 याद कर सकते हैं, आप भजन 1 याद कर सकते हैं जिसमें मनन करने वाले पुरुष के बारे में लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। फिर वही शब्द हगाह दिन और रात। और जैसे आप मनन करेंगे,
आप ध्यान देंगे, आप उस अंश में बुद्धि देखेंगे, आप देखेंगे, यानी ये चित्र के रूप में आएगा। आमीन। आप इसे देख पाएंगे कैसे? अपने हृदय की आंखों से। तो केवल परमेश्वर से बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा मांगना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब मूसा ने उस पर हाथ रखा तब यहोशू को वो मिला, फिर भी उसे परमेश्वर के वचन में रहना था। आमीन। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इब्रानी में मनन करने के लिए ये शब्द हगा है, लेकिन सेप्टजिंट में मनन शब्द है। इस वचन का यूनानी अनुवाद मेलेटाओ है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें एक काउंटरपार्ट है नए नियम में, पौलुस के लेखन में। नए नियम में 1 तीमुथियुस 4 में यह वचन 15 में कहता है, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। यहां ध्यान शब्द मेलेटाओ शब्द है। जाहिर तौर पर यह नया नियम है और ये यूनानी में है, लेकिन मैं जो दिखा रहा हूं उसका कारण है पुराने और नए दोनों वचन से आपको दिखाने के लिए कि यहां यह वचन वास्तव में इब्रानी है। इब्रानी में यह हगा होगा, इन चीजों पर बुदबुदाना। और ये कौन सी चीजें हैं? संदर्भ आपको बताना है कि यह परमेश्वर का वचन है। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। परमेश्वर का वचन, उपदेश सुनो, शिक्षण सुनो, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है निश्चिंत मत रह, जो तीमुथियुस के लिए शिक्षा का वरदान है। पौलुस उसे बता रहा था कि उसे दिया गया था, परंतु जब प्राचीनों ने उस पर हाथ रखा और भविष्यवाणी के द्वारा इन बातों को सोचते रहे, परमेश्वर के वचन में इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। चर्च सुने, मैं ये पाता हूं कि जब भी परमेश्वर का वचन मनन के बारे में बात करता है, हमेशा लाभ होता है, हमेशा आशीष होती है। और यहोशू 1:8 में क्या कहा गया है? आशीष, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तेरे सब काम सफल होंगे। जब आप दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, आप अपना मार्ग समृद्ध बनाओगे और आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपको जो कुछ भी करते हैं वो सफल होता है। आमीन। परमेश्वर सुनिश्चित करता है, ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है मनुष्यों के तरीकों से, मनुष्यों के सिस्टम द्वारा, जहां वे आपको अपने काम में अच्छे होने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, आपके काम की बारीकियों में। आमीन। वे आपको बल्कि वे आपको एक स्किल दे सकते हैं। आमीन। टैलेंट नहीं, स्किल है। लेकिन वे आपको ये बता सकते हैं कि ये कैसे करना है, लेकिन वे आपको ये नहीं बता सकते कि समृद्ध कैसे होना है हर उस क्षेत्र में जिससे आप जुड़े हुए हैं। वो जो कुछ करता है उसमें सफल होता है। और अभी हमने पढ़ा, तेरे सब काम सफल होंगे, तो प्रभावशाली होगा। हालेलुया। अच्छी सफलता शब्द सकाल शब्द है। सकाल शब्द, इसे ध्यान में रखें, ठीक है? सकाल शब्द। और यह भी ध्यान दें कि यह कहता है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, लेकिन यह भी कहता है कि उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ये भोले लोग को समझ देता है। और यहां समझ शब्द है बिन। ठीक है, बिन, ठीक है, अबिन। अभी याद रखें, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए, है ना? वहां शब्द है चोकमा, ये चकम शब्द की संज्ञा है। अब ये सारी बातें अब आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखेंगे, लेकिन ये सब वापस आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं। चर्च सुनो, परमेश्वर आपको बुद्धि के विभिन्न तरीकों को सिखाना चाहते हैं, वो आपके जीवन में रिलीज करना चाहते हैं। आज की तरह हम बुद्धि जैसी बातें कहेंगे, लेकिन फिर परख भी है। ये एक चातुर्य है, एक निश्चित ज्ञान है। आमीन। अंग्रेजी की ये सभी शब्द अलग अलग शब्द हैं, लेकिन वे सभी आपको एक ही परिणाम, एक सफल परिणाम पर ले आते हैं। आमीन। तो वहां एक शब्द है जिसे चोकमा कहा जाता है, जो चकम शब्द भी है क्रिया रूप में, तबूना। और धन्य है वो मनुष्य जो समझ प्राप्त कर सके। तबूना बिन से है। अब ये समझ देता है, पर वापस जाएं, ये भोले को बिन देता है, क्योंकि मैं आपको ये क्यों दे रहा हूं? चकम, ठीक है? चोकमा, चकम और बिन की संज्ञा है। क्यों? क्योंकि क्या आपको यूसुफ याद है, जब वो अनुवाद कर रहा था, फिरौन के सपने की व्याख्या दे रहा था, और फिरौन ने एक स्वप्न देखा और उसने फिरौन को स्वप्न का फल बता दिया। और ये वही है जो यूसुफ ने अपनी व्यवस्था के अंत में फिरौन से कहा था। वो फिरौन से कहता है, उसने कहा, और फिरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा है, ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढे, उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। आपको पता है, यूसुफ बहुत होशियार है, उसने खुद की सिफारिश नहीं की। वो बस इतना कहता है कि आपको पता है फिरौन,
अब हम देखते हैं कि अगले 7 वर्षों में क्या क्या होने वाला है, और 7 वर्ष और वो सब। ऐसा आदमी चुन जो बुद्धिमान हो और समझदार, समझदार और बुद्धिमान। एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति, और समझदार शब्द बिन शब्द है, और बिन शब्द वास्तव में समझदारी का शब्द है। तो उदाहरण के लिए आप कहते हैं कि उस मनुष्य के पास समझदारी है, उसका क्या मतलब है? वो चीजों की स्वाभाविक प्रकृति को देख सकता है, वो चीजों की स्वाभाविक प्रकृति को देख सकता है। एक ऐसी दुनिया में जिसमें बहुत सारे दिखावे हैं, बहुत सारी चीजें जो वो करते हैं सिर्फ व्यक्तित्व दिखाने के लिए। आप जानते हैं, बिल्कुल हमारे इंस्टाग्राम की हाईलाइट रील्स की तरह। आप जानते हैं चीजों का स्वाभाविक स्वरूप क्या है। जब आप किसी जोड़े को काउंसलिंग के लिए चुनते हैं, ठीक है, वो जो कहते हैं उसके आधार पर आप उन्हें सुनते हैं या आप रखते हैं। चीजों की स्वाभाविक प्रकृति में आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आपको चीजों की स्वाभाविक प्रकृति को सुनना होगा, तो उसे बिन या समझदारी कहा जाता है। यूसुफ ने कहा, फिरौन एक समझदार और बुद्धिमान पुरुष को चुन ले, उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। अब क्या बुद्धिमान यहां चकम शब्द है जहां संज्ञा चोकमा है। धन्य है वो पुरुष जो उसके चकम और बिन को ढूंढ लेता है ना। चकमा और तेबुना जो इन शब्दों की संज्ञा है, ये 2 सटीक शब्द हैं। जैसा कि उल्लेख किया गया है, वो व्यक्ति धन्य है जो उन्हें पाता है, और यूसुफ ने ऐसे मनुष्य की सिफारिश की। तो बाइबल कहती है, आप नीचे आओ, फिरौन की प्रतिक्रिया देखो। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हम को ऐसा पुरुष मिल सकता है, वो मनुष्य जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, कि तेरे तुल्य कोई समझदार, तेरे समान बिन और चकम कोई नहीं है। आमीन। मैं आपको बताने आया हूं मित्र, संसार समझदारी और बुद्धि को महत्व देता है, हालांकि वे इसे उन शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन वो उसे महत्व देते हैं। ये कुछ ऐसा है जो चाहे कितना भी आप जानते हैं आईटी एडवांस हो जाए, और आपके पास रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आप जानते हैं ये सभी एआई और वो सब जो एलॉन मस्क लेकर आते हैं, और वो सब आपको पता है। मैं आपको बस इतना बता दूं, एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की जगह कोई नहीं ले सकता है। एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति, क्योंकि सकाल शब्द, आइए फिर से सकाल शब्द पर वापस चलते हैं। यहां यह कहा गया, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आपके पास होगा। ध्यान से सुनो, सकाल के लिए यूनानी शब्द सुनिएमी है। सुनिएमी, सुन का अर्थ है एक साथ, नियमी मतलब रखना। सुनियमी का अर्थ है 2 और 2 को एक साथ रखना। अब जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन प्राप्त करते हैं, लेकिन वे इसे एक साथ रखने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोग हैं जो कभी ज्ञात करते हैं, लेकिन वे मनन नहीं करते, क्योंकि सुनियमी मनन से आता है, सकाल मनन से आता है। जैसा कि हमने देखा, प्रभु यीशु भी कहता है, मुझ में अधिक समझ है। क्यों? मेरे सभी शिक्षकों से अधिक। क्यों? क्योंकि तेरी चितौनियां मेरा ध्यान है। तो जैसा आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, पवित्र शास्त्र का एक वचन ले और परमेश्वर के वचन पर मनन करें, तेरी पत्नी फलदायी दाखलता होगी। और देखो, वाह, वो मुझे मदहोश कर देती है। वो एक फलदायी दाखलता है। उसे केवल स्वाभाविक रूप में ना देखें, उसे अलौकिक में देखें, जिस तरह से परमेश्वर उसे देखते हैं। प्रभु की स्तुति हो। अपने पति को देखो और कहो कि वो धन्य व्यक्ति है, हालेलुया, वो धन्य मनुष्य है, वो जो कुछ भी करता है उसमें सफल होता है। मैं अपने पति को एक खजूर के पेड़ की तरह देखती हूँ, मैं उसे जल की नदियों के किनारे लगे ठोस वृक्ष के समान देखती हूँ। वो हजोन दर्शन है, वो किसी भी शादी में बदलाव ला सकता है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और ध्यान दे, यहाँ सकाल सुनियमी है, और सुनियमी का उपयोग प्रभु द्वारा बोने वाले और बीज के दृष्टांत में किया गया है। याद रखें, मत्ती 13 में ये यहाँ कहा गया है, अब तू बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही मार्ग है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। ध्यान दे कि शैतान के आने का कारण क्या है, और जो कुछ उसके हृदय में बोया गया उसे छीन लेता है। दूसरे शब्दों में, उसने राज्य का वचन सुना, वो हर रविवार को ऑनलाइन देखता है, परंतु वो इसे समझ नहीं पाता। समझ सुनियमी शब्द है जो इब्रानी में सकाल है। 2 और 2 को एक साथ नहीं रखता, वो सक्षम नहीं है। आप जानते क्यों? वो सुनता है परंतु मनन नहीं करता, क्योंकि हम देखते हैं कि सुनियमी मनन से आती है। ये सिर्फ काफी नहीं है, मैंने वचन सुना, आपको उठने और पेस्टर प्रिंस ने आशीष देने के बाद, इस बारे में सोचे कि मेरे द्वारा साझा किए गए
सभी वचनों में से किस वचन ने आपसे बात की? मैंने बहुत सारे वचन साझा किए। वचन ढूंढें जो आपसे बात करता है और उस पर मनन करें। पहले से याद करें और फिर इसे पूरे समय तक चबाते रहें, इस पर मनन करें। हालेलुया, आमीन। अपनी परेशानी के बीच में परमेश्वर के वचन पर मनन करें और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप दावत कर रहे हैं। वो आपके शत्रुओं के सामने एक मेज तैयार करता है। आमीन, हालेलुया। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप दावत कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपको बहुत बड़ी लूट मिल गई है। हालेलुया। लेकिन केवल एक बात अलग है कि ये चांदी और सोने से और सबसे अच्छा शेयर बाजार से बेहतर है। आप जानते हैं, निवेश जो आप कभी भी कर सकते हैं, हालेलुया, ये सब उनसे बेहतर है। आमीन। तो ये व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि उसने वचन नहीं सुना, उसने वचन सुना है। फिर शैतान आया और छीन लिया जो क्या था उसके हृदय में बोया गया था। दूसरे शब्दों में, उसने वचन सुना और वचन उसके हृदय में उतर गया, लेकिन तब उसने इस पर मनन नहीं किया। उन्होंने मनन से इसे सींचा नहीं है। आमीन, आमीन। जैसे आप जानते हैं, जुगाली करने वाले जानवर का विचार, एक गाय जिसके 4 पेट होते हैं, वो भोजन लाती है, जुगाली करती है और वो फिर से दूसरे पेट से इनमें निगल जाती है और फिर वो इसे फिर से लाती है जब तक कि ये पोषक तत्व न बन जाए। आमीन, उसे हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमें मनन करने की जरूरत है और परमेश्वर के वचन पर मनन करना। विचार यह है कि दिन रात जुगाली करते रहें। सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है। आमीन, आपको मनन करने की जरूरत है और यहीं पर सकाल आता है, यहीं पर सुनियमी आती है। आप ये कहने में सक्षम है, मैं इसे देखता हूं, मैं इसे अब देखता हूं, मुझे पता है इसे अपने जीवन में कैसे लागू करना। हाँ, मैं इसे अभी देखता हूं, मैं इसे देखता हूं। मैं आपको इसे दिखा नहीं सकता। आमीन, मैं जो सिखा रहा हूं उसे आप सुन सकते हैं, लेकिन आपको मनन करने की जरूरत है। परमेश्वर से बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा मांगे। आमीन, और उन वचनों पर मनन करें जो आपसे बातें करते रहते हैं। क्या आप ऐसा करेंगे? मेरे मित्र, यदि आपने यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया, अब ये जो मैं साझा कर रहा हूं ये विश्वासियों के लिए है। आमीन। लेकिन आपने अभी तक राज्य में भी प्रवेश नहीं किया है। आपके लिए भंडार आशीषों से भरा है और पिता आपको देने के लिए दौड़ते हैं। आमीन, अगर आप उसकी ओर बस एक कदम बढ़ाओ। आमीन, यदि आप कहते हो मैं पापी हूं परंतु मसीह पापियों के लिए मरा, वो मेरे सभी पापों के लिए क्रूस पर मर गया, उसके पास मरने के लिए कोई पाप नहीं था, वो मेरे स्थान पर मेरे लिए मरा, उसने मेरा दंड सह लिया ताकि परमेश्वर फिर कभी मुझे दंडित ना करे यदि मैं अपना भरोसा मसीह पर रखूं। मेरे दोस्त, अगर वो आप हो तो आप अभी मेरे साथ प्रार्थना करो। कहो, स्वर्गीय पिता, मुझे बचाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने यीशु मसीह को भेजा जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, जो मेरे लिए शाप बन गया कि मैं आशीष पाऊं, जो अस्वीकार किया गया था कि मैं स्वीकार किया जाऊं। धन्यवाद प्रभु, उसने मेरी सारी शर्मिंदगी ले ली, उसने मेरे सारे पाप ले लिए, उसने मेरी सारी बीमारियां दूर कर दी। और हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने उसमें मुझे अपनी धार्मिकता दी। धन्यवाद प्रभु यीशु, वो मेरी बीमारी से बीमार हो गया कि मैं उसमें परमेश्वर का स्वास्थ्य बन जाऊं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। यीशु मसीह, ये कहो, यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धार करता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता, आपने उसे मृतकों में से जीवित किया और वो जीवित है और मैं उसे अपने दाहिनी ओर देखता हूं। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। मैं सुरक्षित हूं, सदैव सुरक्षित। यीशु के नाम में मेरे सभी पाप माफ कर दिए गए। यदि आपने ये प्रार्थना की है मेरे मित्र, अब आप परमेश्वर के संतान हैं, नए सिरे से जन्मे, पुरानी बातें बीत गई, सभी चीजें नई हो गई हैं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हालेलुया। मुझे आप लोगों को आशीष देना अच्छा लगता है, मुझे आपको आशीष देना अच्छा लगता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। इस स्थान पर और हर उस स्थान पर अपने हाथ उठाएं जो अब इसे देख रहे हैं, कहो और कहें, पिता, मुझे आप पर भरोसा है, आप मेरे शरणा स्थान और मेरा गढ़ है, यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु आपको आशीष दें और प्रभु आपको सुरक्षित रखें। प्रभु आप पर अपना मुख चमकाएं और आप पर अनुग्रह करें। प्रभु आपकी और आपकी प्रियजनों की रक्षा करें हर संक्रमण से, हर बीमारी से, हानि से, त्रासदी से, अंधकार की सभी शक्तियों से। प्रभु आपको और आपके परिवार को अद्भुत शालोम कल्याण दें, आपके शरीर में, आपके मन में और शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर शांति कई गुना बढ़ गई और सब लोगों ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी को प्यार। हालेलुया।